मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। जी हां, जिस तरह मैं आपके लिए लाता रहता हूं सारी इन्फॉर्मेशन एडवांस, इस तरह आज भी मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही एडवांस इन्फॉर्मेशन। आप यकीनन सस्पेंस में होंगे मेरा थंबनेल देख करके। ऐसा क्या है इस वीडियो में, मैं आपको बताता चलूं। थंबनेल में मैंने क्या लिखा कि पठान क्या करते हैं। जी हाँ, आप सब लोग हैरान हो गए कि पठान क्या करते हैं। जी हाँ, वो भी हमारी तरह ही हैं। जिस तरह हम दूसरी कौमें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं। जी हाँ, कोई भी काम हो उन्होंने कभी आर नहीं समझा। कोई भी छोटे से काम लेकर बड़े कारोबार तक हमारे मुल्क में पठान ही है जो ये काम कर रहे हैं। और तो पठान करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं। जो हमारी दूसरी कौमें जो थोड़ी बहुत कामचोर हैं पड़ी, इन हमारी कौमों में भी दूसरी कौमों में भी काफ़ी मेहनती लोग हैं पड़े, लेकिन पठानों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता इनकी मेहनत में। मेहनत किसी भी किस्म की हो, 2 नंबर तरीके में मेहनत हो या 1 नंबर तरीके में, हमारा पठान भाई हमेशा 1 नंबर तरीके से ही काम करता है। लेकिन आज मैं जो बिजनेस आइडिया पठानों का लेकर आया हूँ, आपने देखा होगा कि रोड के किनारे छलियों का, मकई का, भुने हुए चनों का कारोबार जो इनका है बड़ा बेहद ज़बरदस्त कारोबार है। छोटा कारोबार है लेकिन इसमें इंतहाई 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 हज़ारों रुपए का फ़ायदा है, प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद देखा होगा पठान क्या करते हैं। आपने एक रेडी उनकी छोटी सी होती है, सारा दिन खड़े होकर मेहनत करते हैं उसके ऊपर। आपको मैं बताता हूँ भुनी हुई छली के बारे में, किस तरह आपने लानी है, किस तरह इसको मार्केट में सेल करनी है, या आगे आप इसको क्या क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के हमारा टॉपिक है भुनी हुई छलियों या दूसरी मकई वगैरह के ऊपर, जिस तरह भुने हुए चने वगैरह होते हैं या दाने निकाल कर जो भुने होते हैं उसके बारे में। तो पठान हमारे मुल्क में ये काम सबसे ज़्यादा करते हैं। हमने हर शहरों में ज़्यादातर देखा है, हमारे लोग भी काम कर रहे हैं इस तरह का जो दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में ये काम हमने देखा होगा। जब भी हम छली की या भुने हुए चनों वगैरह की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक पठान का नाम ही आता है। एक पठान का नक्श नुमाया होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये मार्केट में किस तरह जाते हैं और आगे किस तरह इन्होंने अपना सर्कल बना रखा होता है। जी हाँ, इनका सबसे पहले एक बंदा मंडी में जाता है, वहाँ पर जाकर छलियों वगैरह की खरीद करता है। और जब लोडिंग वगैरह करवा कर अपने घर, या मैं ठिकाना जहाँ इन्होंने बना रखा होता है, लाजमी नहीं है कि जिस शहर में रह रहे होते हैं वहाँ पर इनका घर भी हो, वहाँ पर ये अपने ठिकाने पर लाते हैं और वहाँ पर इनको दाना दाना करते हैं, अलग करते हैं, उनकी सफाई करते हैं और साफ सुथरा कर अपने एक रेडी पर लाते हैं और सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। ये ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना लगा रहता हो, रश रहता हो, स्कूल कॉलेजों वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह के आगे, दफातर के आगे, या बाजार वगैरह पर, या बच्चों के पार्क वगैरह के आगे। तो ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये काम ज़्यादा चलने वाला होता है और इन लोगों ने भी यही ठिकाना अपना रखा होता है। अब अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि आपने किस तरह ये बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना है, तो मैं अलिफ से ये तक आपको सारी बात समझाता हूँ। आपने एक रेडी लेनी है, लाजमी नहीं है रेडी ये 3 पहियों वाली जिस तरह पठान वगैरह ली होती है। आप एक सिंपल सी रेडी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने कोशिश करनी है कोई भट्टी वगैरह बनानी है, भट्टी वगैरह एडजस्ट करनी है। आपने उसमें कढ़ाई वगैरह लेनी है, एक द्रांति वगैरह होती है, एक छलनी वगैरह बड़ी होती है। ये लाजमी चीज़ें हैं। लकड़ियों वगैरह, लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा है इस रेडी में। आप जो भट्टी वगैरह इस्तेमाल करेंगे उसमें लकड़ियाँ जलानी होती हैं। आपने लकड़ी भी महंगी है लेकिन गैस फिर भी बारे नहीं आती इस काम के ऊपर। आपने लकड़ियाँ जलानी है, लकड़ियाँ वगैरह की खरीदो, फिर आपने इकट्ठी करके अपने घर वगैरह में स्टॉक करनी है। थोड़ी थोड़ी रोज़ की ज़रूरत के मुताबिक आपने लानी है। अपने मंडी में आपने जब रेडी वगैरह बनाने और भट्टी वगैरह बनाने पर तकरीबन आपका 20,000 रुपये का खर्चा है। लेकिन ये खर्चा एक दफ़ा है, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह इसकी करवानी पड़ेगी भट्टी वगैरह के वक्त के साथ साथ। लेकिन आपने उस वक्त तक बहुत सारा कमा चुके होंगे इस एक रेडी के साथ। आपने करना इस तरह है, मंडी में जाना है, मंडी में जाकर आपने छलियाँ खरीदनी है। छलियाँ खरीद कर इसको अपने रेडी पर लाना है, अपने वहाँ पर सफाई वगैरह करके इसको खूबसूरत अंदाज में अपने रेडी पर सजाना है ताकि लोगों को एक दिलकश तरीका नज़र आए और लोगों को अपनी जानिब कशिश करें। आपने कढ़ाई के अंदर नमक वगैरह मिक्स करना है। नमक वगैरह होता है जिसमें ये छलियाँ भुनी जाती हैं। नमक वगैरह में डालकर आपने ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, आपने इनको भूनना है। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ, सारा साल छलियाँ मौजूद नहीं रहती। जब सर्दियों का सीज़न आता है तो छलियों मार्केट में आना बंद हो जाती हैं। जो सबज छली होती है ये मार्केट में आना बंद हो जाती है। अब पठान लोग क्या करते हैं,
ये भी आपको मैं बताता चलूँ, जिस तरह मेरा थंबनेल है, पठान लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वो करते ये हैं, गर्मियों में छलियों के दाने इनके घर वाले अलग कर लेते हैं और इसको एक जगह पर स्टॉक कर लेते हैं। जी हाँ, दाने मार्केट में भी दस्तयाब होते हैं, लेकिन उस वक्त ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है अगर आप मार्केट से खरीदें। आपने गर्मियों में इनके दाने अलग करके अपने घर में स्टोर कर लेने हैं। छलियों के दाने आपने गर्मियों में अलग करके अपने घर में स्टोर कर लेने हैं। आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे और इसको आगे सेल करेंगे। पूरा साल छलियों की पैदावार नहीं होती, ना ही मार्केट में ताज़ा छली दस्तयाब होती है। आपने गर्मियों में इसके दाने अलग करके इसको सर्दियों में आपने सेल करना है। साथ ही सर्दियों में, आप गर्मियों में ज़्यादातर आइटम एक ही छली का ही चल रहा होता है इनके रेडी के ऊपर, लेकिन गर्मी सर्दियाँ जब आती हैं तो आपने इसके साथ ही भुने हुए छोले, जो ब्लैक छोला होता है, आपने इसको भी मार्केट में लाना है और इसको भी आपने आगे सेल करना है। इसको सेल करने खरीदने का सबसे पहले मैं बता दूं, ये मार्केट में दस्तयाब होते हैं। आपने इसको मार्केट में से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी फसल जब काटी जाती है तो उस वक्त इसकी रकम काफ़ी सस्ती होती है। आपने कोशिश करना है, जब इसकी कटाई हो रही होती है चनों की, तो आपने उस वक्त इनको खरीद लेना है। आप खरीद कर आप स्टॉक कर सकते हैं और इसको सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रेडियो पर जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल भुना हुआ चना, जिस तरह आम हम देखते हैं ड्राई फ्रूट की दुकानों पर, हम भुने हुए छोले जिसको कहते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन ये लोग उसको भी नमक में भूनते हैं। जो नमक का इन्होंने कढ़ाई वगैरह बनाई होती है, उसमें ये डालकर, गर्म नमक होता है तो जल्दी भून जाते हैं, उसमें ही भूनते रहते हैं और नमक की वजह से थोड़ा टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। और इसका आप दूसरा तरीका ये है, रात को ये पानी में भिगो देते हैं, जब सुबह आते हैं तो पानी में से निकाल कर ले आते हैं और इसको एक खुश्क जगह पर रख लेते हैं और इन गीले चनों को ये मिट्टी में भूनते हैं। उससे ये चने नरम हो जाते हैं। जो बुजुर्ग वगैरह दांतों का मसाइल होते हैं, नहीं खा सकते सख्त चने, तो अब वो इनको खा सकते हैं। ऐसे दो तरीकों से आप ये चने इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। जी, यकीनन आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसमें जो सारा दिन खड़ा होना पड़ता है, आप लाजमी नहीं, आप कोई स्टूल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने बैठने के लिए। इसमें किसी किस्म के दूसरे जो आते हैं गाहक, उनके बैठने के लिए किसी किस्म का कोई स्टूल लेने की जरूरत नहीं है। ये चलता फिरता गाहक होता है, ये आता लेता और छूट चला जाता है, वहाँ पर बैठ के खाने वाला ये आइटम है ही नहीं। तो यकीनन जी हाँ, आपको मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।